किसी के ज़मीन को आपने हथिया लिया, ज़बरदस्ती मस्जिद बना दिया या फिर कब्रिस्तान बना दिया, दरगाह बना दिया, कुछ भी बना दिया। सिब्बल जी को तो माल मिल रहा है, सिब्बल जी को तो कमाई हो रही है ना। सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं मुसलमान के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी फिर से एमपी बनेंगे राज्यसभा के। उन तो 100% रद्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उस कानून को कहते हैं हम कि कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो हाँ नहीं होने देंगे। इसका मतलब तुम माफिया का बाप है। कैसे देखते हैं क्या होगा? जेडीयू पहुंची, आम आदमी पार्टी पहुंची, तमाम पार्टियां भी पहुंची, एनजीओ भी पहुंचा और कई मुस्लिमों की जमात भी पहुंची, तंजीमें भी पहुंची। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? आपको क्या लगता है और क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जितने भी पिटिशंस प्रो या अगेंस्ट में आए हैं, सबों पर आज सुनवाई होने की बात हुई है, सुनवाई हुई भी और कल सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। अभी जो है ये पूरे पिटिशंस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 बेंच बनाकर सुन रहे हैं, 3 जजेस का बेंच बनाकर, और उसमें मूल रूप से जो है सेगमेंट रखा गया है। किन किन सेगमेंट्स को जो है वो खुद सुनेंगे, किस सेगमेंट्स को हाई कोर्ट को दिया जाएगा और किन किन सेगमेंट्स को जो है ओवरलुक कर दिया जाएगा, तो मूल बात यह है कि जब ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का एसेंट पड़ चुका है उसमें, तो अब क्या हो सकता है? तो केवल सुप्रीम कोर्ट कानून पार्लियामेंट से बनने के बाद जो है सिर्फ इसी बात को देखेगी कि इसमें किसी फंडामेंटल राइट्स का एब्यूज़ तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप नहीं लिया गया है, समझे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मुस्लिम पक्ष ने आज ये कहा कि ये असंवैधानिक है। आपको लगता है कि असंवैधानिक है? मैं मुस्लिम पक्ष को पूछना चाहता हूँ, गैर संवैधानिक कैसे है? वो अगर रिलीजियन के खिलाफ कोई कानून बनता, उनके रिलीजियन के खिलाफ तो कोई कानून नहीं बना। उनका कहना है कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर जो दान किया हुआ ज़मीन है उसका प्रबंधन मिसयूज हो रहा है। यानी जिस पर्पस और विज़न और मिशन से इस पैसों को दिया, जो ज़मीन को दान किया गया, मकान को, दुकान को, जो भी दान किया गया, उन विज़न और मिशन को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए वो बड़े बड़े माफिया जो है उस ज़मीन को हथिया लिए हैं और उसको जहाँ पर इतना ज़्यादा उसमें रिवेन्यू कम हो गया है कि सरकार को, वक्फ बोर्ड को खुद जो है उनको सैलरी देने के लिए, उनके कर्मचारी को सैलरी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से डोनेशन लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, असिस्टेंस लेना पड़ता है। तो जब इतना भारत का 3rd लार्जेस्ट ज़मींदार है, लैंड होल्डर है ये, उसके बावजूद भी आपको जो जहाँ पर आपको वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन गरीब यतीम मुसलमानों के हेल्प के लिए, जिनके वेलफेयर के लिए इतनी सारी ज़मीन को इकट्ठा किया आपने, और उनका कुछ काम ही नहीं हो रहा। ना तो कहीं आपने हॉस्पिटल बनाया वक्फ बोर्ड के द्वारा, ना कहीं विद्यालय बनाया आपने, ना कहीं यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, या टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट किया, या कोई प्रकार के जो है मतलब साइंटिफिक सेंटर्स आपने खोला, रिसर्च सेंटर खोला। आप जो है माफियाओं का अड्डा बना दिए। जिन और एक सिया सुनी के लोग ही उसमें जो मेंबर बन सकते हैं। सिब्बल जी तो कह रहे हैं कि भेदभाव करता है मुसलमानों के मजहब। सिया सुनी के अलावा जो और भी तो मुसलमान हैं, पासमानदा हैं और कौन कौन से अहमदिया हैं और कई लोग हैं, तो उनका भी तो हक बनता है। तो वो उनको तो सरकार अमेंडमेंट लाई है कि उन लोगों को भी मेंबर बनाया जाए, मुस्लिम महिलाओं को भी मेंबर बनाया जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी गलत बात हो रही है? तो और तो मुसलमानों को मजबूत, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो मुसलमानों में माफिया लोग बैठे हुए हैं, उनसे हटाकर कमज़ोर तबके के लोगों को हित के लिए बात हो रही है। तो कौन सी गलत बात हो रही है? अमेंडमेंट में तो लाखों मुसलमान और करोड़ों मुसलमान जो वंचित हैं फ़ायदे से, उनको लाभ पहुँचेगा, फिर उनके हित में बात हो रही है। अच्छा, ये बताइए, जो मंशा लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे मुस्लिमों की जमात हो, क्या वो मंशा इनकी पूरी होगी या इनके? ओहो, इनका पॉलिटिकल मंशा है कि हम ऐसा करेंगे तो जो मुस्लिम वर्ग के लोग समझेंगे मेरे हितकारी हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसीलिए तो करीब 20-25 पिटीशन जो है ये प्रो भी पड़ा था, अमेंडमेंट के खिलाफ पड़ा और कुछ पक्ष में भी पड़ा, तो ये
अभी 10,000 से ज़्यादा मुसलमान लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है कोर्ट गए हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के कई ज़मीन को हड़पा हुआ है, तो मुसलमान लोग कहाँ जाए? पहले तो यही कानून था कि ट्रिब्यूनल में जाना है, वक्फ के ट्रिब्यूनल, तो वहीं पर लड़ाई चल रही है। तो भैया ये बताओ, जब ये मुसलमानों के हित में होता तो 10-15 हज़ार मुसलमान जो वक्फ बोर्ड में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने हड़पा हुआ है। हाँ, दूसरी जो है वक्फ बाय यूजर लैंड की जो सवाल है, तो उसमें कई जगह अभी टोटल जो है 8.5 लाख प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई है पूरे भारत में, जिसमें 4.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिसका कोई कागज़ ही नहीं है। खुद कह रहे हैं, ओवैसी भी कह चुके हैं और सरकार का रिकॉर्ड भी कर रहा है कि इनके पास कागज़ ही नहीं है। तो जब कागज़ नहीं है आपके पास, किसी के ज़मीन को आपने हथिया लिया, ज़बरदस्ती मस्जिद बना दिया या फिर कब्रिस्तान बना दिया, दरगाह बना दिया, कुछ भी बना दिया या मदरसा बना दिया, तो जिसका ज़मीन है वो तो कोर्ट में गया, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। हाँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो। और 99.9% मुसलमान ही है जो कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन ये बताइए सिब्बल जी को क्या परेशानी? वो कह रहे हैं इसमें कानून का दखल रहेगा, सरकारी। सिब्बल जी को तो माल मिल रहा है, सिब्बल जी को तो कमाई हो रही है ना। सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं मुसलमान के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी फिर से एमपी बनेंगे राज्यसभा के, जब तक जिंदा रहेंगे मुसलमान वाले जो ये हैं एमपी देने वाले, वो एमपी बनते रहेंगे। और ऊपर से अरबों खरबों की कमाई होती है उनकी, एक एक केस में सैकड़ों करोड़ लेते हैं वो। मुस्लिमों की आज़ादी को छीना जा रहा है। अब यही तो खुद तो अपने सर पर हाथ रख कर कहें कि ऐसा, वो वकालत करना अलग बात है, लेकिन अगर वो सर पर हाथ रख कर कहें कि गलत है या सही है, तो वो कहेंगे नहीं सही है, सही है, समझे, सही है। तो जब सही है तो, लेकिन सिर्फ अगर आप उनको पार्टी को जिताने के लिए झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या हाथ आएगा इनके? खाली हाथ आएंगे फिर से, या कुछ सॉल्यूशन इनके हाथ में आएगा? सॉल्यूशन तो निकलेगा। देखिए, जहाँ जहाँ वो कह रहे कानून रद्द होगा, ये ऐसा है? कानून तो 100% रद्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं एफिडेविट लिख कर दे सकता हूँ और कि ये कानून कभी रद्द नहीं होगा। राष्ट्रपति के द्वारा एसेंट किया हुआ कानून है, समझे ना, और पूरे देश में लागू होगा। इसमें जहाँ भी कुछ भी रिलीजियोसिटी से कंसर्न नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है और प्रॉपर्टी सर्वे का मैटर है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का मैटर है, प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मैटर है। तो यहाँ पर कहाँ पर किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है? वो लोग आज जो बहस हो रही थी कोर्ट में, तो रिलीजियस जो आर्टिकल 26 और 27 पर हो रही थी, 25 पर, समझे ना। तो आर्टिकल, आप ये बताओ कि ये कहाँ से रिलीजन का प्रॉपर्टी को राइट ऑर्डर में करना? अगर ये मान लीजिए अल्लाह की ज़मीन दान हो गई, तो अल्लाह ने जिस पर्पस के लिए अल्लाह को ज़मीन दान किया गया, वो विजन की जगह जो है यहाँ पर एक माफिया आकर गुंडागर्दी करने लगे। हाँ, यहाँ पर आकर जो है कोई महल बनाकर मौज करने लगे, तो उस पर्पस के लिए तो दान नहीं किया गया था। तो अगर तो सरकार इस बात को बार बार, उनके पास शिकायत आ रहा था होम मिनिस्ट्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, कि भैया हमारा भी कल्याण करो, और 10,000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड में जिनका ज़मीन छीना गया है, मुसलमान का ही ज़मीन छीना गया। हाँ, वो जो गए हुए हैं वहाँ पर, तो वो तो यही तो कर रहा है कि भैया ये ज़मीन जो है मैंने दिया ही नहीं, जबरन इन्होंने गुंडागर्दी के बर्थ पर इन्होंने जो है मस्जिद बना दिया या कोई सेंटर बना दिया, मॉल बना दिया, कह रहा है कि ये। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच हैव नो डॉक्यूमेंटेशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो सर्वे, यू नो, दैट शुड बी अमेंडेड। उसका प्यूरिफिकेशन, सुधार होना चाहिए। इसीलिए वो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और सिर्फ कोर्ट उसी एस्पेक्ट को देखेगी जहां पर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया गया। वकील साहब, अभी आपने कहा कि वो संसद से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर महामहिम जी की स्वीकृति मिली, तब जाके वो कानून में तब्दील हुआ, और आप कह रहे हैं वो सब पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन इस देश के 2 स्टेट हैं, और 2 स्टेटों में 2 नेताओं के वक्तव्य ऐसे आए, तेजस्वी यादव का कि हम कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और दूसरी ममता बनर्जी के हम वक्फ बिल कानून को पश्चिम सर, पहली बात, जो उन्होंने, एक तो जिन्होंने कानून जो है
इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि हम लागू नहीं होने देंगे। हाँ, सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हुआ क्यों नहीं अभी तक? नहीं, वो तो भारत सरकार को और होम मिनिस्ट्री को एक्शन लेना होगा और वहाँ की पुलिस को लेना होगा कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ। बिकॉज राष्ट्रपति के द्वारा एसेंट दिया हुआ पार्लियामेंट से पास कानून है, उस कानून को कहते हैं हम कि कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो हाँ नहीं होने देंगे। इसका मतलब तुम माफिया का बाप है, तो अपने को जो है क्वीन विक्टोरिया समझ रखा है क्या? तेरे बाप का देश है कि तेरे बाप का बिहार है कि तेरे बाप का बंगाल है? तेरे बाप का रजिस्ट्री किया हुआ नहीं ना है। ये कानून से डेमोक्रेटिक सेटअप में चल रहा है, हाँ, और संवैधानिक ढंग से कानून बना है। तो तेरी गुंडागर्दी के खिलाफ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है इस तरह की जो मतलब जो गुंडागर्दी का अगर सरकार इमीडिएट एक्शन नहीं लेती है तो हमें लगता है कि भाजपा बहुत ही कमज़ोर बने दिमाग की बड़े ही कमज़ोर दिमाग की है। नहीं तो इतना अगर कोई अपोजिट पार्टी कांग्रेस एनडीए यूपीए की सरकार में बोलता तो मिनट नहीं लगता था मिसेज गांधी को एक्शन लेने में और उठाने में, समझे ना? तो सीखना चाहिए। सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से और चाइना से।